कंधा मिलाने का पैगाम दे करके नबी ने फरमाया, इस्लाम बद्र तक बाद में जाएगा, पहले तुम एक होने का वादा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम खंदको तबूक का सफर बाद में करेगा, पहले तुम एक होने का वादा कर लो। क्योंकि जो कौमें बिखर जाती हैं उनकी तहरीकें भी बिखर जाती हैं। तुम कंधे से कंधा मिलाकर शीशा पिलाई दीवार हो जाओ। तादाद नहीं देखी जाती है, तुम्हारा एक होना मोहब्बत देखा जाता है। सुभान अल्लाह। तुम एक होने का वादा करो। अच्छा, अब मदीना वाले भाई मक्की भाई को लेकर अपने घर गए, क्या मोहब्बत का सबूत दिया है साहब। तारीख इस मिसाल से बिल्कुल कासिर है। इस मैदान में ऐसी मिसाल आज तक तारीख न पेश कर सकी। मदीना वाले सहाबा जिनको मक्के के मुसलमान को भाई बनाया गया था, अपने भाई को लेकर अपने घर गए। याद रखना, एक भाई नस्ली खूनी भाई जो हो, खून का रिश्ता जो हो वो तो अलग होता है। दीनी भाई के लिए ये मिसाल दिया था मदीना वालों ने, जिनकी 2 बीवियां थीं। उन्होंने अपने मक्की भाई से कहा, मेरी दोनों बीवियों में तुम जिसे पसंद करो मैं उसे तलाक दे दूं, तुम शादी कर लो। मेरे घर का 1 कमरा है या 2 कमरा है, आधा तुम उसके हकदार हो, आधा मैं हकदार हूं। यहां तक कि अगर कमरे में एक चारपाई थी तो खुद फर्श पे बिस्तर डाल दिया और कहा, मेरे भाई तेरा हक इस चारपाई पर है। सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें पेश कर दी, तुम मेरे भाई हो। लेकिन आम आदमी होता तो कहता कि अरे वाह भाई वाह, फ्री में चीजें मिली हैं, हथियार। लेकिन मक्का वालों ने भी गैरत का सबूत दिया। कहा, ये तुम्हारे आफर, तुम्हारी मोहब्बतें सर आंखों पर, हमें सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो। हमें सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो, हम तिजारत करके खुद अपने कदमों पर खड़ा होना चाहते हैं। 1 पैसे से तिजारत शुरू की सहाबा ने नबूवत की बरकत से आगे चलकर मदीना में सबसे अमीर कबीर बनकर दिखा दिया। उन्होंने अपनी गैरत का सबूत दिया, मदीना वालों ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। जब ये चमन आबाद हो गया, अब नबी ने कहा, मुझे मशवरा दो, मदीना में रहकर दुश्मनों की मुदाफियत की जाए कि बाहर निकलकर। तो उन एकजुट सहाबा ने रोते हुए कहा था, मेरे मसीहा, हम जैसों से मशवरा क्या लेना, आप सिर्फ हुक्म करिए, हम दरियाओं में भी घोड़े डालने के लिए तैयार हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम कैसरों केसरा जैसी सुपर पावर ताकतों से जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे मसीहा, आप हुक्म करिए। अब जो सहाबा उठे हैं, तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वो सहाबा की मुकद्दस टोली निकली है, जिन्होंने जिस जंगल से अपने आप को गुजार दिया वो वादियां यादगार हो गई। जिन कोहसारों से गुजर गए वो खित्ते सलामत कर दिए गए। जिन बस्तियों से गुजर गए अहले बस्ती निकल कर बोल पड़े, कसम बा खुदा ये इंसानों की नहीं जिन्नातों की जमात मालूम होती है, ये तो फरिश्तों की जमात मालूम होती है। अब जो सहाबा चले तो ये नहीं कि एक मर्तबा गले मिलाकर छोड़ दिया फिर उसके बाद कोई तहरीक नहीं चलाई, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक इत्तेहाद पर पूरे मजहब का बुनियाद रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा करूंगा समझिएगा, पूरे मजहब का बुनियाद रख दिया। मस्जिद में सदा दी गई, सब आए, कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा इशारा है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। गले मिलने की रवायत भूल न जाना, वफा का वादा करके कहीं पीछे न डाल देना, कंधे से कंधा मिला लो। अर्ज किया गया, घर में अगर पढ़ ले तो वही नमाज है, हो जाएगी। भाई ऐसा तो नहीं कि मस्जिद में ज्यादा पढ़ी जाती घर में कम पढ़ी जाती है।
अगर 4 फजर मस्जिद में पढ़ते हो तो 4 ही रकात घर में भी पढ़ लिया जाता है। सवाब घर में पढ़े सवाब नमाज का तो मिल ही जाएगा। लेकिन कहा कि नहीं, चले आओ ना मस्जिद आ जाओ, 27 गुना ज्यादा दे दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद आ जाओ, पढ़ना है 4 ही, पढ़ना है 4 ही। जो घर में पढ़ रहे हो वही मस्जिद में भी पढ़ना है, लेकिन 27 गुना तादाद में नेकियां बढ़ा दूंगा। हमने अर्ज की, मालिक ये क्या हो रहा है, ये मस्जिद आने में इतना बड़ा फायदा, 27 गुना तादाद में नेकियां क्यों बढ़ा दी गई, क्या वजह है? तो कहा वजह कोई नहीं है, जो सूरत घर में पढ़ते वही यहाँ पढ़ी जा रही है, जो रुकू सजदा वहां करते वो यहाँ भी की जा रही है, जितनी रकात वहां पढ़ते यहाँ भी पढ़ी जा रही है। लेकिन यहाँ जब खड़े होगे तो एक मैसेज जाएगा कि तुम जुदा नहीं हो, एक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, एक किताब कुरान की तिलावत करने वाले हो, एक खुदा पर ईमान लाने वाले हो, एक मजहब इस्लाम के मानने वाले हो। तुम कंधे से कंधा मिलाओगे, मैं तुम्हारे दिलों को मिला दूंगा। सुभान अल्लाह। कंधे से कंधा। अच्छा, अब उस पर तहदीदी कलमात भी पैगंबर के मौजूद हैं, तहदीदी कलमात। इरशाद फरमाया, खड़े हो गए कंधे से कंधा मिलाकर, खड़े हो गए, अपनी सफों में शगाफ न डालना। भाई जैसे होता नहीं, हम मस्जिद में गए, अभी घर पे नाली के लिए पड़ोसी से मारपीट हो चुकी थी। हम पहुंचे तो इत्तेफाक से वो खड़ा था, उसके बगल ही जगह मिल रही थी। तौबा करो, दुश्मनवा ही यहाँ तक पहुंच गया। अब भाई जल्दी हो रही थी क्योंकि इमाम जल्दी रुकुम जाने वाले थे। अभी और मस्जिद में चलकर ढूंढे जगह मुनासिब, जब तक एक रकात जा रही थी, अब वहीं बांधना पड़ेगा। तो खड़े हुए, अल्लाह अकबर, मतलब नियत बांध के अलगे बिल्कुल खड़े हैं, कोरोना वायरस की तरह टेढ़े हो गए, टच ना हो जाए। हाँ, टच ना हो जाए, दुश्मन बगल में खड़ा है। इरशाद फरमाया, जो सफों को काटेगा अल्लाह ताला उसे काट देगा। अल्लाह, ये तहदीदी कलमात है। जो सफों को काटेगा अल्लाह ताला उसे काट देगा। सहाबा अपनी सफों में दराजे न बनाया करो। जिस तरह मैं आगे देखता हूँ कसम ब खुदा उतना ही पीछे देखता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी सखों में सगाफ न बनाना। शैतान बकरी के बच्चे की शक्ल में तुम्हारे सफों में दाखिल होकर के दिलों में वसवसा डाल देगा और तुम्हें अलग कर देगा। इसलिए कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, 5 वक्ता 15, 20, 30 की तादाद में आ गए। जुमा में बुलाया, कहा कि अब वो जो हो चुका 5 वक्त में वो यहाँ ना करना। यानी 2-4 घर के आए थे, इतने के काम नहीं चलेगा। आओ पूरी बस्ती के लोग जामा मस्जिद में इकट्ठा हो जाओ। सुभान अल्लाह। वाहिद वजह इसकी यही है कि छोटी मस्जिदों में जुमा की नमाज नहीं है। हाँ, देहात में जुमे का हुक्म नहीं दिया जा रहा। उसकी वाहिद वजह सिर्फ यही है कि अगर 75 मस्जिदों में बिखर कर 10-10 लोग खड़े हो जाओगे जुमा के दिन, तो तुम्हारी यूनिट चली जाएगी। एक दूसरे से मुलाकात और दुश्मन तक पैगाम जो तुम्हारे एक भाई होने का जा रहा है वो मिस हो जाएगा। इसीलिए कहा कि जामा मस्जिद का इंतखाब करना, जुमा में जामा मस्जिद का इंतखाब करना। अब छोटी मस्जिदों में जो 5 वक्ता मोहल्लों में पढ़ते रहे, जुमा के दिन एक मस्जिद का इंतखाब हुआ तो अब सब इकट्ठा हुए तो तकरीबन 400, 500, 700 की तादाद बन गई। सुभान अल्लाह। 700 मुसलमान इत्रो खुशबू में बसे हुए, टोपी अमामा सर पर सजाए हुए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। एक आदमी ने कहा अल्लाह अकबर, तो 700 लोगों ने हाथ उठाकर कहा अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक रहबर, कौम का पेशवा, कौम की यूनिट, एकता का मैसेज। इसीलिए
तुम घरों में बंद दरवाजे कर कर पढ़ो, दुश्मन को तकलीफ उतनी नहीं होगी जितना तुम रोड पर बाहर निकल कर पढ़ोगे दुश्मन को तकलीफ होगी। क्योंकि तुम घरों में हजारों पढ़ो, मैसेज तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। जैसे बाहर सफाई लगी दुनिया को मैसेज जाएगा, मीडिया को खबर जाएगी कि कौमे मुस्लिम की एकता ऐसी है कि एक अल्लाह अकबर कहता है तो 1000 हाथ बुलंद कर देते हैं। ये एक रहबर के पीछे है, एक पेशवा के पीछे है, एक पैगंबर का कलमा पढ़ने वालों की ये शीशा पिलाई दीवार है। ये मर तो सकते हैं, कभी अपने भाई से जुदा नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक साहब ने हजरत फारूक आदम की बारगाह में शिकायत की, मुकदमा दर्ज कर दिया, सरकार ये मेरे बाप को कत्ल कर दिया है, इसने मेरे बाप को मार दिया है। भाई क्यों मार दिया, क्यों मार दिया भाई? तो कहा कि सरकार असल में मामला यह है कि हम ऊंट लेकर आ रहे थे, रास्ते में आराम की जरूरत पड़ी, एक पेड़ के नीचे बांध करके हम सो गए, रस्सी ढीली थी, ऊंट खुल गया और इसके बाप के चरागाह में ऊंट चला गया, वहां चर लिया अपनी तबीयत से। इसके बाप ने पत्थर उठाया और निशाना लगा मारा तो ऐसी जगह पत्थर लगा कि मेरा ऊंट गिर के मर गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने भी पत्थर उठा के इसके बाप को मारा तो ऐसी जगह लगा कि वो भी गिर के मर गया। कत्ल तो मैंने किया है सरकार, लेकिन जानबूझ के नहीं किया, बहरहाल कातिल हूं। तो कहा कि ठीक है, मौत का बदला मौत है, फांसी दे दो इसको, मार दो इसको, कत्ल करो। सरकार थोड़ी सी एक अर्जी है, कहा हाँ ठीक है बताओ, ख्वाहिश तुम्हारी सुनी जाएगी। कहा सरकार मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, चंद लोगों की अमानतें रुपए पैसे की शक्ल में मेरे पास रखी हुई हैं, अगर मैं यहां मार दिया गया तो वो अमानतें कहां हैं मेरे बच्चों को खबर नहीं है। कल को ये खबर ना निकले कि एक मुसलमान पैसे खाकर मर गया, एक मुसलमान किसी की अमानत खाकर चला गया। मेरे सरकार मोहलत दे दीजिए। कहा कि ठीक है मोहलत दे दी जाएगी, लेकिन तुम अजनबी आदमी हो, तुम्हारा कोई यहाँ पहचानने वाला मैं भी तुमको नहीं जानता, कैसे जमानत दे दी जाए? भाग जाओ तो किसी को जमानत के तौर पर पेश कर दो, जाओ अमानत देकर वापस चले आना। अब वो पूरे मजमे में देख रहा चौतरफा, कोई उसका जानने वाला था ही नहीं, मुसाफिर आदमी, आंखों में आंसू भर आए, देख रहा चारों तरफ की कोई जमानत के लिए मिल जाए, मैं चला जाऊं, अमानत का पैसा लौटा के चला आऊं। सरकार के एक सहाबी ने हाथ उठा दिया, कहा मैं जमानत लेता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा जानते हो क्या होगा? जी सरकार जानता हूं, नहीं आया तो मुझे कत्ल किया जाएगा, मैं जानता हूं। जाओ, मैंने जमानत ली, चला गया। खैर अमानतें दे करके अब रास्ता देखा जा रहा, आने का टाइम होने वाला, लेकिन अभी कुछ ताखीर हो रही, सब बेचैन हो रहे हैं। उनसे बार बार सब कह रहे हैं क्या जरूरत थी जमानत लेने की, मारे जाओगे, अभी भाग गया वो है? भाई इनकाउंटर की सजा पाने वाला आदमी, फांसी की सजा सुनाया जाने वाला, वो कब वापस आएगा? गया, अब तुम घसीटे जाओगे। ये बैठे हुए हैं, कहा जो भी हो सब सहने के लिए तैयार हूं, जमानत ली है तो ली है। इतने में वो घोड़ा दौड़ाता वापस आ गया। आया, कहा सरकार थोड़ी देर हो गई, बच्चे कदम नहीं छोड़ रहे थे, बीवी बच्चों से आखिरी मुलाकात थी, ताखीर हो गई, पैसा सबका पहुंचा दिया। मेरे आका मैंने सबसे आखिरी गुफ्तगू कर ली, सलाम दुआ करके चला आया हूं, सजा सुना दीजिए। हजरत फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें मालूम था कि मौत है, तुम भाग जाते, अजनबी थे, कोई तुमको पकड़ ना पाता, फिर क्यों चले आए? तो कहा सरकार कौन आता है मौत कबूल करने के लिए?
मैं तो इसलिए चला आया कि एक अजनबी ने मेरी जमानत ली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चला जाता, ये फांसी का फंदा पाता, इसे मौत के घाट उतारा जाता, तो एक तारीख निकल कर आती, लोग अजनबियों पर भरोसा करना बंद कर देते। इसलिए मैं चला आया, बीवी बच्चे रो रहे थे, मैं छोड़ के चला आया। आका फांसी की सजा सुना दीजिए। हजरत उमर ने उनसे पूछा, सहाबी से, कहा हाँ भाई, जब तुम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, तुमने क्यों जमानत ले ली? नहीं आता तो तुम्हें मौत का फंदा तुम्हारे गले में डाला जाता, जमानत क्यों ले ली? तो कहा सरकार जमानत इसलिए ले ली कि ये भर्राई हुई आंखों से देख रहा था, कोई हाथ नहीं उठा रहा था। मैंने इसलिए हाथ उठा दिया कि अगर कोई हाथ ना उठाया तो कल को खबर निकलेगी नबी के मदीना में कोई जमानत नहीं दे रहा था। नबी के मदीना में एक अजनबी को कोई जमानत नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने हाथ उठा दी कि ये मायूस ना हो। हजरत उमर ने कहा, वाह, तुम दोनों ने तो बड़ा खूबसूरत काम किया, तुमने तो जन्नत कमा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिन बच्चों का बाप कत्ल हुआ था, उन्होंने कहा अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए अमल इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए आ रहा है कि उसे अपने वादे को निभाना है। एक अजनबी की जमानत पर लौटकर चला आया, एक अजनबी ने जमानत इसलिए ले ली कि शहरे रसूल में ये हवा ना उड़े कि अजनबी की जमानत नहीं ली जाती। जब दोनों रज़ाए मौला का काम कर रहे हैं तो हम भी अपने मौला की रजा के लिए बाप का कत्ल माफ करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी रज़ाए मौला के लिए बाप का कत्ल वापस लेते हैं। उनसे कोई मुआखजा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, सबको आजादी दी गई, क्योंकि ये एक जिस्म के मानिंद है। नबी ने फरमाया, तुम जिस्म में कौमे मुस्लिम एक आंख के मानिंद हो, तकलीफ कहीं भी हो आंसू आंख से निकलते गए। कौमे मुस्लिम अगर मशरिक में हो, कोई मगरिब में खड़ा हो, अगर उसे तकलीफ हो तो एहसास उसे होना चाहिए, क्योंकि तुम एक आदम की औलाद हो, एक नबी का तुम्हें कलमा मिला है, एक खुदा के हुजूर सजदे का शर्फ तुम्हें मिल चुका है। पैगंबर ने मैसेज डाला, चलो जुमा के दिन 700, 800, 1000 का मसला हुआ, फिर हज पे बुला लिया, हज पे बुला लिया, आ मेरे बंदो मेरे घर का हज करो, तवाफ करो। मैंने कहा क्या होना है वहां? कहा कुछ नहीं होना है, एक रकात नमाजों नहीं होनी हज के नाम पर। हज की कोई नमाज है? जैसे मतलब सभी गए रहो ना मिला चला आया, इतना अफसोस माफ। भाई हज की कोई नमाज नहीं, हज की कोई नमाज नहीं, ये पहली बार सुन रहे हैं। हज की कोई नमाज नहीं, वहां जो भी नमाज पढ़ी जाती है वो पंजवक्ता है। हज के नाम पर कोई नमाज नहीं है। जैसे कुछ लोग बदनाम करते हैं ना कि यहाँ तुम गैर मुकल्लिद के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, हज करने जाओगे तो फंसोगे। हमने कहा इसीलिए रब ने हज की नमाज नहीं बनाई कि फंस जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। रहा मामला पंजवक्ता का तो हम होटलों में अलग से दोहरा लेते हैं या अलग अपनी जमात कर लेते हैं। हज की कोई नमाज नहीं है। तवाफे काबा किया, हज के अरकान है। सफा मरवा की सही की, हज के अरकान है। मकामी इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की, अरकान है। मुजदलफा में कयाम किया, अरकान है। मिना में कयाम किया, अरकान है। अरफात हज की जान है, ये याद रखना। सारे जगहों पर आप चले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैदाने अरफात नहीं पहुंचे तो हज नहीं होगा। उस जगह पर सारे हाजियों का इकट्ठा होना जरूरी है। मैंने कहा चलो यहां नमाज होगी, कम से कम हज की नमाज होगी, अरफात में सबको बुलाया जा रहा। और फजीलत उस मैदान की इतनी है कि कोई सवारी पर बैठा हो, नींद आ जाए
और उस तारीख में सवारी सिर्फ मैदान अरफात से गुजर जाए तो अल्लाह उसे हाजी कर देता है। सुभान अल्लाह। इतनी फजीलत उस मैदान की। मैंने कहा कितनी रकातें यहाँ पढ़ी जा रही है जो फजीलत इसे मिल गई। हज की जान वकूफे अरफा है, मैदाने अरफात का कयाम है। मैंने कहा हज की जान तवाफे काबा को नहीं कहा, हज की जान मकामी इब्राहिम को नहीं कहा, हज की जान मुज़दलिफा को नहीं कहा, मेना को नहीं कहा, सही सफा मरवा को नहीं कहा, अरफात को क्यों? अरफात को हज की जान क्यों कहा? तो कहा यहाँ मदीने के गले मिलने की याद ताजा होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम और हव्वा इस मैदान में गले मिले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान अरफात में आदम और हव्वा एक दूसरे से गले मिलकर जन्मों के बिछड़े हुए आज मिलकर के मोहब्बत में आंसू बहाए थे। तो आदम और हव्वा का गले मिलना, आज एक होना, गोया उनकी ज़ुर्रियत का गले मिलना था, उनकी नस्ल का गले मिलना था। इसलिए रब ने उस पल को महफूज कर दिया कि फरिश्तों तारीख याद रखना, वक्त याद रखना, मैदान याद रखना। आदम और हव्वा के इस यादगार को मिटाया नहीं जाएगा, उस तारीख को भी बरकरार रखा जाएगा, उस लम्हे को भी बरकरार रखा जाएगा, उस मैदान को भी बरकरार रखा जाएगा जिस मैदान में ये दोनों इकट्ठा होकर गले मिलकर मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। तो आज हाजी मैदान अरफात में, क्योंकि उस लम्हे उस तारीख में मक्का में कोई भी हाजी कहीं दूसरी जगह रह ही नहीं सकता, नहीं तो हज होगा ही नहीं। सब लोग इकट्ठा अब पूरी दुनिया के ममालिक से पहुंचे हुए कलमा पढ़ने वाले एक मैदान में 40 से 50 लाख की तादाद में एक मैदान में दो चादरें बदन पर पड़ी हुई है, एक ही कलर में एक ही साइज में सब खड़े हुए हैं और सबकी ज़बान पर एक कलमा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह। एक कलमा ज़बान पर, यानी उस खुले आसमान के नीचे मैदान में एक ही रंगो नस्ल के सब खड़े होकर, अब न कोई हाशमी है, न कुरैशी है, न सिद्दीकी है, न पठान है, न और किसी बिरादरी का कोई तंतना है। यहाँ सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और ऐलान कर दिया कि हम कोई बिरादरी नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सिर्फ मुसलमान हैं। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। ऐसे समाज में पलने वाले मर्ज़े नासूर को पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत से पहले दूर फरमा करके कौम में यूनिट का पैगाम दिया और इरशाद फरमाया, खबरदार, कौम में नाराज रहना तो बहुत दूर की बात है, अगर बीवी शौहर से, शौहर बीवी से रात नाराज हो जाए तो फरिश्ते रात भर लानत करते हैं। खबरदार, नाराजगियों को न पालना, दुश्मनी को न पालना। नबी घर तशरीफ ला रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका प्याले में पानी पी रही हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचा लेना। पी रही थी जो उसी में बचा लिया। अर्ज़ की सरकार नोश फरमाइए। मेरे आका ने लिया, फिर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, आयशा ये तो बताओ प्याले में होंठ कहाँ लगाया था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्याला लिया पानी का, इरशाद फरमाया, आयशा ये तो बताओ प्याले में होंठ कहाँ लगाया था? अर्ज़ की सरकार यहाँ लगाया था। मेरे आका ने उसी जगह पर अपने लबों को रखकर पानी पी करके इरशाद फरमाया, मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। जब ऐसे पल घरों में होंगे तो वो घर जन्नत का नमूना बनेगा, क्योंकि मोहब्बतों में नस्लों में बरकतें होती है। मियाँ बीवी में मोहब्बत जन्नत के चमन के रुख अख्तियार करते हैं। घरों में बरकतें होती है, नस्लों में बरकतें होती है। मोहब्बत को आम करो। खबरदार, माँ बाप को उफ ना कहना, अपनी जन्नत उनके कदमों के नीचे तलाश करो। ये मोहब्बतों
के पैगाम। अगर घर मोहब्बत का चमन बन गया, अब पड़ोस के लिए हुक्म है, खबरदार, तुम अगर घी का लुकमा खाकर सो गए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो गया तो तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। खबरदार, अपने पड़ोसी को नाराज ना करना। यहां तक इरशाद फरमाया, गाली तो छोड़ो, मार तो छोड़ो, डंडा ईटा पत्थर तो छोड़ो, फरमाया अपने सालन के खुशबू से भी पड़ोसी को परेशान न करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने सालन के खुशबू से भी पड़ोसी को परेशान न करना। एक साहबाए अर्द किया का मेरा बच्चा गुम हो गया। एक गैर मुस्लिम ने कहा, मैं इसी वाकये को सुनकर ईमान ले आया। एक साहबाए अर्ज की, आका मेरा बच्चा गुम गया, दुआ कर दीजिए मिल जाए, 3 दिन हो गया है। इतने में एक साहब ने कहा कि सरकार, मैंने देखा है गली के उस